Good morning, students. Today we are going to discuss very important questions of GK current affairs. So let's start. First, download the Shubham GK Trick application from the Play Store and also from description box. So there you will get principles of Mahatma Gandhi notes and modern history notes in the store section of Shubham GK Trick application, and also link is in description box also. So join live session at 5 p.m. daily of India GK and HP GK फॉर क्विक रिवीजन सीरीज। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी शाम को 5 बजे। शुभम जी के टेक एप्लीकेशन के अंदर जो है वो लाइव सेशन ले रहा हूँ मैं 5 बजे शाम को। वहाँ पे चैट सेक्शन भी आपको मिलेगा, तो चैट सेक्शन आप मुझसे बात कर सकते हैं कि मुझे जो है वो ज्वाइन करवा दीजिए उस बैच में, तो मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, मेरे शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च भी कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन और पीडीएफ वहाँ पे आपको डाल दूंगा, आज की भी और जितनी भी आगे पीडीएफ्स आती है वो आपको मैं डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को भी जो है आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपको जो है अपडेट्स मिलती रहती है। तो अब यहाँ पे चलता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1945 स्टार्टेड वर्किंग इन 1946? इनमें से कौन सा जो है वो यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और वर्क कर रहा है वो 1946 से जो है वो वर्क कर रहा है? तो याद रखना है वो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हैग नीदरलैंड में है। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन क्रिकेटर विंस आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? इनमें से कौन सी जो है वो वुमेन क्रिकेटर है जिसको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है? तो याद रखना है वो है आपकी स्मृति मंधाना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड इट्स शेयर्स इन एयर इंडिया along with control and management to Tata Sons subsidiary the airline was founded in। जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो है आपका अपना शेयर जो है एयर इंडिया को जो है ट्रांसफर कर दिया है कंट्रोल के साथ, ठीक है। एयर इंडिया का शेयर जो है आपका ट्रांसफर कर दिया है टाटा सन्स को, ठीक है। तो ये जो एयरलाइन थी एयर इंडिया वो कब खोजी गई थी? तो याद रखोगे 1932 में जाओ JRD टाटा इसके जो पायलट हुआ करते थे, और उन्हीं के द्वारा जो है फाउंड की गई थी कराची एंड बॉम्बे में, ठीक है। इनॉग्रल फ्लाइट जो है वो कराची एंड बॉम्बे में जो है इसकी चली थी, ये आपको याद रखना है। और याद रखो 1948 में 1948 में इसमें से जो जो टाटा एयरलाइंस है उसमें से जो 49% जो स्टेक था वो गवर्नमेंट जो है वो खरीद लेती है, एक्वायर कर लेती है, ठीक है। और 1953 में जो है वो टाटा एयरलाइंस का जो है वो आपका नेशनलाइजेशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। और एयरलाइन का जो नाम था, द एयरलाइन का नाम जो है वो क्या पड़ गया था, एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो है पड़ गया था, और जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी उसको हम जो है वो एयरलाइन इंडियन एयरलाइन से जो है जानते थे। इसको याद रखना है। 2007 में जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को जो मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। अब वापस जो है ये एयर इंडिया जो है वो टाटा सन्स के पास जो है चली जा चुकी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि इसका जो है फाउंड कब किया गया था, 1932 में। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी निजामुद्दीन दरगाह डेडिकेटेड टू सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया वाज इंस्टीट्यूटेड? देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल किया गया था अभी एक रिलीजियस साइंस श्राइन्स के लिए, 1974 का प्रोटोकॉल जो है वो इसमें जो है वो थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। इसको याद रखना है कि ये जो आपकी निजामुद्दीन दरगाह जो है वो सुफिसेंट से रिलेटेड है, यानी कि निजामुद्दीन औलिया से रिलेटेड है। तो याद रखिए ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो आपकी सुफिसेंट मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए फेमस है, अजमेर में है, राजस्थान में है। और अमीर खुसरो की जो दरगाह है वो आपकी दिल्ली में ही है। सरहिंद शरीफ की जो दरगाह है वो पंजाब इंडिया में है। और आपको याद रखना है कलियार शरीफ की जो दरगाह है आपकी वो अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबिर के लिए फेमस है, और वो हरिद्वार में है, ये आपको याद रखना, उत्तराखंड में। तो निजामुद्दीन जो दरगाह है, ठीक है, वो सूफी संत निजामुद्दीन के लिए जो है फेमस है,
और अभी एक प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, बायलैटरल एग्रीमेंट था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, 1974 का जो है रिलीजियस श्राइन्स 1974 जो प्रोटोकॉल था। ठीक है, ये पुराना प्रोटोकॉल है, तो उसमें जो है आपका यहाँ पे लोकेशन जो फाइंड आउट की गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो आपकी प्रोटोकॉल के तहत कवर अप की गई है। तो यहाँ पे याद रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइंड अ $374.96 million deal with BrahMos Aerospace Private Limited for the supply of shore-based anti-ship variant of the BrahMos supersonic cruise missile। इसमें से याद रखना है कि कौन सी कंट्री ने अभी $374.96 million का जो एक डील साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, याद रखना है उनको ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल जो सप्लाई करने के लिए। तो याद रखें, इंडिया और फिलीपींस के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया और रशिया का जॉइंट एक प्रोडक्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, और इसमें जो इंडिया का डीआरडीओ है बनाने वाला, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और रशिया का जो है एनपीओ मशीनो ऑस्ट्रेनिया मशीनो स्ट्रोनिया ये आपका जो है बनाने वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिसाइल की जो रेंज है यहाँ पे वो 290 किलोमीटर के आसपास है, इसको याद रखना है आपने। और याद रखना है कि जो 2016 में जून में जो आपका आंकड़ा आया था, तो उसको जो है स्पीड को जो रेंज को जो इंक्रीज कर दिया गया है, 450 से 600 किलोमीटर तक जो इंक्रीज किया जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये देखिए, न्यूकोव जो है वो एक तरह से कोविड का नया स्ट्रेन ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये आपका चाइना में रिपोर्ट किया गया है, कहाँ पे, चाइना में रिपोर्ट किया गया, ना कि इंडिया में। ठीक है, तो न्यू को आपका जो मर्स कोरोना वायरस है, मर्स कोरोना वायरस यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी कि ये सार्स का डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो ए सी और डी जो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। जो न्यूकोव जो आपका स्ट्रेन है वो बैट कोरोना वायरस से आपका आइडेंटिफाई किया गया था 2011 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, होंडुरस अ कंट्री रिसेंटली इन न्यूज इज द कंट्री इन, जो होंडुरस कंट्री है जो कि अभी हाल ही में न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो चुनी है, लेफ्टिस्ट जियोमारा कैस्ट्रो, जियोमारा कैस्ट्रो इनकी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है होंडुरस की। तो होंडुरस कंट्री जो है वो कहाँ पर है, वो सेंट्रल अमेरिका में है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हाल में ही में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो किसे नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो अनंता नागेश्वरन को जो नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये फॉर्मर जो है वो मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हेड रहता है, और वो ऑपरेट किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, याद रखना है। तो सी ऑप्शन, अनंता नागेश्वरन इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब इलकर आईसी याद रखना है, जो टाटा ग्रुप है उसका सीईओ बनाया गया है इसको, टाटा ग्रुप का सीईओ। और एस सोमनाथ जो आपके इसरो के चीफ हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, पूर्ण स्वराज जो दिवस है वो आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पहली बार। ठीक है, और याद रखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन आपका 26 जनवरी 1950 को, ना कि 26 नवंबर 1950 को। तो माउंट बेटन प्लान कब आया था आपका, वो पार्टीशन प्लान था 3 जून 1947 को, जब आपका माउंट बेटन प्लान आया था। तो ए और बी स्टेटमेंट गलत है, ओनली सी स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है, डी भी गलत है। ठीक है,
याद रखना है। 26 जनवरी 1930 को हमने जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था, याद रखना है। 3 जून आपका 1947 को जब माउंट बैटन का प्लान आया था, पार्टीशन प्लान, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पैरासल आइलैंड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो पैरासल आइलैंड है वो किस कंट्री में है? तो याद रखना है वियतनाम में है। वो कहाँ पर है? वियतनाम में है। ठीक है। अब गल्फ ऑफ टोंगिन ये कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? वियतनाम में ही है। और याद रखेंगे कि जो आपका स्कारबोरो शॉल है, स्कारबोरो शॉल है, वो आपका कहाँ है? फिलीपींस में है। इसको याद रखना है। सेनकाकू आइलैंड ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है आपका, ये जापान के अंदर ही है। ईस्ट चाइना सी में है वैसे ये, पर जापान के अंडर है ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। पैरासल आइलैंड इज इन वियतनाम। एक आपका जो भासन चार भासन चार आइलैंड था, वो कहाँ पर है? वो आपका बे ऑफ बंगाल में है और ये बांग्लादेश के अंडर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, तो आज के वीडियो में बस इतने टॉप 10 क्वेश्चन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज इतना ही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ। आप बैच में एनरोल कर लीजिए इसमें, शुभम जी के टेक एप्लीकेशन के अंदर। आप शाम को 5 बजे लाइव जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी हैं यहाँ पे और प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के नोट्स भी हैं यहाँ पे, रिविजन नोट्स। ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी जो ज्वाइन कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद।